मुंबई का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर ये उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन्स हैं और वो जो कि गाड़ियों से ज्यादा उतर के जिनको दिक्कत है चलने फिरने में, उन लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए है। गाड़ियों में आप बैठे रहिए, इंतजार आप यहीं करेंगे, साथ साथ वैक्सीनेशन भी आपको गाड़ी में ही लगेगी। हाँ, आपको गाड़ी के अंदर जब आप ले जाएंगे, यहाँ कोहिनूर का पार्किंग लॉट जो है वहां पर आप गाड़ी में जब जाएंगे तो पार्किंग का चार्ज बस देना पड़ेगा और वैक्सीनेशन जब आप लगा के वहां थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन के लिए रहेंगे, उसके बाद आपको वापस घर जा सकते हैं। कहीं उतरने की जरूरत नहीं है। ये है एक सुविधा जो बीएमसी ने शुरू की है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक डिपार्टमेंट को थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो ड्राइव थ्रू है, बड़ी लंबी कतार है। ये मुंबई का आर्टीरियल रोड है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी इंतजार में हैं कि यहाँ पर पूरे दिन भर में तकरीबन 7-8 घंटे, जो तकरीबन 2000 डोजेज लगते हैं वैक्सीन के, वो उन्हें लग जाएं और वो यहाँ पर वैक्सीन से सुरक्षित होकर निकल पड़े। मुंबई में सेकेंड वेव के बाद कोविड के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से आप देख पाएंगे कि ऐसी लंबी लाइन जो है ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिखाई देती है। इस वक्त हम दादर में हैं, एक पार्किंग लॉट में ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है, जहां पर ये भी फैसिलिटी है कि जो व्हीलचेयर के लोग हैं वो लोग कार में आ सकते हैं, ड्राइव थ्रू कार में बैठे बैठे ही वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो ये सुबह की जो गर्दी है, ये 2 से 3 घंटे में आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो डोजेज हैं, वो दिन के जो डोज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक तरफ बीएमसी के ऊपर ये चैलेंज है कि 18 to 45 इयर्स में जो एज ग्रुप में जो लोग हैं उनको वैक्सीन दे, दूसरा ये कि जो सेकंड डोज पेंडिंग है उनको सेकंड डोज दे। तो इन सारी दिक्कतों में जो वैक्सीन का स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो ये उन लोगों की लाइन है जो आज से वैक्सीनेशन के इस अभियान में जुड़ना शुरू हुए हैं। लेकिन आपको बताएं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद ज्यादा सुस्त है। कुल 100 लोगों को भोपाल में आज वैक्सीन लगनी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पहले दिन कुल 104 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं पूरे राज्य में, जिसमें 10,400 लोगों को कोविड वैक्सीन आज लगनी है। लेकिन जो संख्या है लोगों की वैक्सीन लगवाने जो पहुंच रहे हैं वैक्सीन सेंटर्स पे, वो जो स्लॉट है उससे कहीं ज्यादा है और इसीलिए कई लोगों को यहां से निराश होकर के वापस जाना पड़ रहा है। ऐसे ही एक परिवार है हमारे साथ, अमित श्रीवास्तव, जो सुबह से यहां लाइन में लगे थे। इनका कहना है कि इन्हें नंबर भी मिल चुका था वैक्सीन के लिए, रजिस्ट्रेशन इनका पहले हो चुका था। पहले वैक्सीन लगनी थी 1 मई को, लेकिन क्योंकि 1 मई को वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी मध्य प्रदेश में, इसलिए 5 मई से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन आज जब ये यहाँ पहुंचे तो बिना वैक्सीन लिए इन्हें वापस जाना पड़ रहा है। क्या कुछ बताया गया वो हम इनसे बात करते हैं। आप वैक्सीन लगवाने आए थे अंदर, आपसे क्या बात हुई जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर तक पहुंचे? सर, मैं सुबह 6:30 बजे से आ गया हूँ और मुझे ये टोकन नंबर भी दिया गया, मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर देख के। पहला नंबर टोकन दिया गया। जब मैं काउंटर पे पहुंचा 10:30 बजे से इन्होंने प्रक्रिया शुरू करी। उसके बाद कहने लगे कि मेरे पास बस 100 नामों की लिस्ट है, उसमें आपका नाम नहीं है, उसमें आपका नाम नहीं है, आपको नहीं लगेगा। और जितने भी लाइन में लगे, जितने के पास भी रजिस्ट्रेशन है, किसी का नाम नहीं है उनमें। ना वहाँ सेकंड डोज लग रहा है, ना वहाँ फर्स्ट डोज लग रहा है। मैंने 1075 पर बात करी, उन्होंने कहा पूरे भोपाल में सिर्फ एक ही सेंटर है, यही नवीन, और यहाँ सिर्फ 100 लोगों को लग रहा है। कैसे आप बाकी लोगों को रजिस्ट्रेशन दे रहे हो? फिर कितने लोग आपके साथ आज फैमिली में आए थे जिनको ये इंजेक्शन लगना था और कब से आप लोग लाइन में लगे हुए थे? सुबह 6:30 बजे से लगा हूँ सर। 4 लोग हैं हम लोग 18+ वाले, जिसमें मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी है। मेरे घर पे कोई, मैं उसे मजबूरी में लेके यहाँ पर आके खड़ा हूँ। उसके बाद मुझे 12 बजे निराश होकर जाना पड़ रहा, कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन को लेकर जहां अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है, तो वही रूरल के अंदर अगर बात की जाए, क्योंकि ये अहमदाबाद से महज 30 किलोमीटर दूर आया हुआ साणंद का इलाका है, और यहाँ पे अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 18 साल से लेकर जो 44 साल का ड्यूरेशन है, जो एज का दायरा है, वहाँ पे अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग है उनको वैक्सीन देने का जो काम है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो 18 से 44 का एज लिमिट है उन लोगों को अभी भी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। और जो दूसरा डोज है, क्योंकि पहला डोज जो था वो कोविशील्ड का था, तो दूसरा डोज यहाँ पे कोवैक्सीन का आया है, तो जिसकी वजह से दूसरा जो डोज लेने वाले लोग हैं, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको भी फिलहाल दूसरा डोज जो है वो मुहैया नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए वैक्सीनेशन ड्राइव की, तो वैक्सीनेशन ड्राइव में यही जो गांव के एरिया है, जहां पे रूरल इलाकों में वैक्सीन
होनी चाहिए और वैक्सीन जो लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि अब कोरोना गांव तक स्प्रेड हो चुका है। गांव के अंदर ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और गांव के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज रहती है वो फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल पाती है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा गांव के लोगों को भुगतना पड़ता है। वैसे में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी अभी 18 से लेके 44 तक का शुरू नहीं हो पाया है। लोग यहाँ पे पूछताछ के लिए आते हैं, लेकिन हर बार हर किसी को यही समझाना पड़ता है, क्योंकि एक जो कंफ्यूजन है वो भी लोगों में है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अहमदाबाद के लिए बताया गया था कि अहमदाबाद में वैक्सीन शुरू हो जाएगी 18 से लेके 44 तक, लेकिन अब तक वो वैक्सीन का जो ड्राइव है वो शुरू नहीं हो पाया है।